एक बार फिर आप लोग का स्वागत है अभी चैनल ग्रुप्स पे। आज हम लोग मैथ में आगे के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे हैं जो पीछे आए हुए हैं और इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है संख्या 3477 में दोनों 7 के स्थानीय मान ज्ञात करो। इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे आप लोग के एग्जाम में। तो 3477 अतः दाहिनी ओर से 7 स्थानीय मान पूछ रहा है। तो हम लोग चौंतीस सौ 77 लिखा हुआ है तो 3 के नीचे 3 लिखेंगे, 3 जीरो। 4 के नीचे 4 लिखेंगे, 2 जीरो। 7 के नीचे 7 लिखेंगे, 1 जीरो और 7 लिखेंगे। ठीक है। तो इसी प्रकार पीछे से हम लोग दाहिने से देखेंगे 7 7 7 जीरो 70, फिर 400, फिर 3000 अतः दाहिनी ओर से। तो पहले 7 का स्थानीय मान 7 हो गया और दूसरे 7 का स्थानीय मान 70 हो गया। पहले 7 का स्थानीय मान 7 हो गया और दूसरे 7 का स्थानीय मान 70 हो गया। इतना आप लोग समझ गए हैं। इसी प्रकार आगे देखेंगे। 3477 में 3 4 7 अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करें। 3477 में 3 4 7 का पूछ रहा है। तो 3477 में 3 4 7 का पूछ रहा है तो 4 के नीचे लिखेंगे 4 जीरो, ये 4 का हो गया। 7 का पूछ रहा है, 7 के नीचे 7 लिखेंगे 7, एक 7 का ये हो गया, एक 7 का सिर्फ 7। आप लोग स्थानीय मान निकालने के जान गए होंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन आएंगे और आप लोग बहुत आसानी से स्थानीय मान निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। संख्या 2 3 4 5 में अंक 3 का स्थानीय मान है। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसी प्रकार एग्जाम में आते हैं। संख्या 2 3 4 5 में अंक 3 का स्थानीय मान पूछ रहा है। तो अंक 3 का स्थानीय मान आप लोग 3 के नीचे 3 लिखेंगे, 3 के नीचे 3 और उसके बाद 2 जीरो, उसके बाद 2 जीरो। तो इसका पहला आंसर सही होगा। उसके बाद पूछा संख्या 1 5 4 5 2 5 में 5 के स्थानीय मानों का योग पूछ रहा है। 5 के स्थानीय मान का योग पूछ रहा है। इसमें 3 5 दिया हुआ है, इसमें 3 5 दिया हुआ है। तीनों 5 का स्थानीय मान का योग पूछ रहा है। तो पहले 1 5 4 5 2 5। तो 1 5 के नीचे 5 लिखेंगे, 4 अंक है इसके बाद में, तो 4 जीरो लगा देंगे। फिर तीसरे अंक पे एक 5 है, उसके बाद 2 अंक है, 2 जीरो लगा दें। लास्ट में ये 5 है। इसको हम सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसका योग पूछा है तो 5 में जीरो जुड़ेगा 5, यहाँ जीरो होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ जीरो होगा, यहाँ 5 होगा। तो 5 0 5 0 5, आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2 यही आपका सही होगा। 5 0 5 0। इसी प्रकार स्थानीय मान को निकाल के उसके जोड़ना रहेगा। कोई भी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या दी गई होगी तो उसमें अगर 5 का पूछ रहा है तो 5 का, अगर 4 या 5 का पूछता तो हम लोग 4 5 का निकाल के उसको आपस में जोड़ देते, योग कर देते। ये सबसे आसान विधि और बहुत ही जल्दी करने के लिए बहुत ही इजी मेथड है ये। एग्जाम में आप लोग का जिससे कोई गलती ना हो
और आप लोग को फुल में फुल मार्क मिलते रहे। चलिए इतना समझ गए होंगे, अब हम लोग आगे के देखते हैं। ये भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वह विकल्पीय प्रश्न जो आपके पेपर में आते हैं मैथ में। तो इसमें भी पहले संख्या 2, 3, 4, 5 में अंक 3 का स्थानीय मान बताइए। यह स्थानीय मान है तो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला 300, दूसरा 30, फिर तीसरा 100 और चौथा 3000। तो 3 का पूछ रहा है, तो ये 2, 3, 4, 5, इसमें 3 का पूछ रहा है तो 3 के नीचे हम 3 लिखेंगे। उसके बाद 2 अंक है तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। इधर क्या है, दाहिने तरफ क्या है, 1 अंक 2 अंक, तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, पहला 300। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला 300। इसी प्रकार अगर इसमें 2 का पूछता तो 2 के नीचे 2 लिखते, इसमें 3 जीरो बढ़ा देते तो 2000 हो जाता। संख्या, ये क्वेश्चन हम पीछे अभी कर चुके हैं, दोबारा रिपीट हो गया है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। इसका आंसर आया था 505। 5 के नीचे 5 लिखेंगे, उसके बाद जितना जीरो हो उतना लगा देंगे। तीसरे 5 के नीचे 5 लिखेंगे, दाहिने साइड जितना जीरो हो उतना जीरो। 5 के नीचे 5 लिखकर इसमें इसका स्थानीय मान निकाल लेंगे। उसके बाद सभी को आपस में जोड़ देंगे, पीछे हम देख चुके हैं। चलिए आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से 5 से विभाज्य संख्या है, इसमें विभाज्यता के बारे में पूछा है कि 5 से भाग देने पे कौन सी संख्या पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगी। इसके लिए एक वीडियो मैं अलग से बनाने वाला हूँ, जिससे आप लोग को 2 से लेकर 9, 10, 11, 12 तक जितने भी मतलब उस संख्या से विभाज्य कैसे होगा और बहुत ही आसानी से कैसे सीखेंगे, बहुत ही आसानी से कैसे सीखेंगे। वैसे हम लोग को 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें चारों में भाग करके हम लोग को देखना पड़ेगा कि कौन संख्या 5 से विभाज्य हो रही। लेकिन इसके लिए एक आसान मेथड विधि ये है कि जैसे जिस संख्या में पीछे का अंक जीरो, जिस संख्या में पीछे का अंक 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो, वह संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। वह संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। तो इसमें देखते हैं कि पहले में 25, 43 दिया हुआ है, 2543। तो इसमें पीछे के जो लास्ट इकाई का अंक है वो 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो इसमें 3 है तो ये 5 से विभाज्य नहीं होगी। इसमें दूसरे में बा में देखते हैं तो इकाई का अंक 8 है, ये भी नहीं विभाज्य होगा। तीसरे सा में देखते हैं तो इकाई का अंक 1 है, ये भी विभाज्य नहीं होगा। लेकिन अगर हम दा में देखते हैं तो इकाई का अंक 5 है, और इकाई का अंक 5 रहेगा या 0 रहेगा तो वह संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। यह इसके आसान विधि है। और अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, इसको भाग करके देख लेंगे, इसको भाग करके देख लेंगे। चलिए हम भाग करके देख लेते हैं। 5 से भाग कर देते हैं, 3, 7, 7, 5, 3, 7, 5, 5। तो 5 का पहाड़ा पड़ेंगे, 35 से ज़्यादा ना हो, तो 5 सत्ते 35, 2 बचा, 27 हुआ। 5 का पहाड़ा पड़ेंगे, 27 से ज़्यादा ना हो, 5 हम 25, 5 का गुणा 5 में करेंगे 25 होगा, 2 होगा, फिर 25 होगा और फिर 5 बार जाएगा, फिर 25, 25 कट जाएगा। तो ये क्या हुआ कि 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। यही पूछा था कि निम्नलिखित में से 5 से विभाज्य संख्या क्या है। तो या तो आप भाग करेंगे, और या जो हमने मेथड बताया का इकाई का अंक या तो 0 होगा और या 5 होगा, या तो 0 होगा या 5 होगा। अगर 0 होगा तो वो भी पूर्ण विभाज्य होगा, और 5 होगा वो भी विभाज्य होगा। इसी प्रकार हम एक अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए 2 से लेकर और 10 या 11, 12 तक, अगर 2, 4, 5, 6, 7, 8 से कौन सी संख्या कैसे विभाज्य होगी,
विभाज्यता के नियम के साथ हम लोग बहुत ही आसान मेथड से बताएंगे कि आप लोग को भाग करके चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग आगे के देखते हैं। कुछ अतिलोकप्रिय प्रश्न हैं, जैसे पहले अतिलोकप्रिय भी आएंगे, पहले वस्तुनिष्ठ आएंगे, उसके बाद अतिलघुत्तरीय आएंगे, उसके बाद लघुत्तरीय आएंगे। तो अतिलघुत्तरीय में पहला क्वेश्चन है कि 5231 में 2 का स्थानीय मानो, प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात करिए पूछ रहा है, लेकिन इसमें एक ही 2 है, तो ये क्वेश्चन कुछ गलत हुआ है। इसमें सिर्फ 2 का स्थानीय मान बताना है आप लोग को। तो इसमें 2 का स्थानीय मान है 52, 31। तो इसके 2 के नीचे 2 लिखेंगे, पीछे 2 अंक है, 2 जीरो बढ़ा देंगे, इसका 2 का स्थानीय मान 200 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थानीय मान के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, अब बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर का, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। दूसरे क्वेश्चन में पूछा, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या अगर कहता है तो अगर 4 अंकों की कहता है, 3 अंकों की कहता है, 3 अंकों की कहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9, इसी में 2 और लगा देंगे तो ये हो जाएगा। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गया है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। और छोटी से छोटी संख्या कहता है, छोटी से छोटी सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की, तो 5 अंकों की छोटी संख्या अगर 3 अंकों का कहता है तो 100 है, 4 अंकों का कहता है 1000, और इसी में एक जीरो और लगा दे। 5 अंकों की संख्या क्या हो गई, छोटी संख्या ये हो गई। 5 अंकों की छोटी संख्या 1 और 4 जीरो मतलब 10,000। और 5 अंकों की बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या ये हो गई, 5 अंकों की सब बड़ी संख्या ये हो गई 99,999। ये 5 अंकों की बड़ी संख्या और ये 5 अंकों की छोटी संख्या। अगर 4 अंकों को कहता तो 4 9 लिख देते, बड़ी संख्या हो जाती, और 1 के साथ 3 जीरो लगा देते तो क्या हो जाती, छोटी संख्या हो जाती। इतना आप लोग समझ गए। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसका जो 3 है देखते हैं। इसमें पूछा है कि 2 2 2 2 2 2 को 5 बार लिखा है, प्रत्येक में 2 का स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रत्येक में 2 का स्थानीय मानों का योगफल पूछ रहा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 2 2 2 2 2 कितना है, 22,222, 22,222। इसमें प्रत्येक 2 का स्थानीय मानों का योगफल पूछ रहा है, तो 2 0 0 0। ठीक, फिर 2 के नीचे 2 लिखेंगे, 0 0 0, फिर 2 के नीचे 2 लिखेंगे 0, फिर 2 के नीचे 2 लिखेंगे 2, फिर तो इसको जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यही यही स्वयं की संख्या प्राप्त होगी। इसको जोड़ने पे हमें यही 2 2 2 जितनी बार है, 5 बार है, वही संख्या स्वयं प्राप्त होगी। अगर नहीं पता आपको तो इसको ऐसे जोड़ भी लेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे, अंकों के नीचे अंकों को रखकर जोड़ते चलेंगे। ठीक है, इतना आप लोग समझ। जैसे कोई संख्या है 5386, तो इसमें स्थानीय मान का प्रयोग करके प्रत्येक संख्या का विस्तार करिए, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से। प्रत्येक संख्या, स्थानीय मान का प्रयोग करके प्रत्येक संख्या को विस्तार में लिखिए। तो विस्तार में लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि स्थानीय मान से जैसे इसका निकालते हैं तो इसे स्थानीय मान निकाल लेंगे, स्थानीय मान निकाल लेंगे। 3 के नीचे 3 लिखेंगे, 2 जीरो, 8 के नीचे 8, तो उसके बाद 6, उसके बाद 6। तो इसका ये स्थानीय मान हो गया। अब इसमें पूछेगा कि इसका विस्तार करके लिखिए, इसका विस्तार करके लिखिए। तो विस्तार करके लिखने के लिए आप लोग 5, ये पहले पहले ये लिखेंगे, 5 3 0 प्लस लगाएंगे,
300 प्लस 80 प्लस 6। ये क्या हुआ कि पहले स्थानीय मान का प्रयोग करके इसको विस्तार में लिख देंगे, उसके बाद इस प्रकार लिखेंगे। अगर स्थानीय मान नहीं कहता है, सिर्फ यही कहता है कि सिर्फ इसको विस्तार में लिखिए, तो विस्तार में लिखने के लिए इसको स्थानीय मान हम कहीं अलग निकालेंगे। स्थानीय मान तब इसका कहीं हम रफ पेज में निकालेंगे और वहाँ पे आंसर शीट पे हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे। इसका 1 नंबर यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। ये कोई भी इतना कंप्लीट हो जाने के बाद इस प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर आप लोग बहुत आसानी से दे लेंगे। इसमें कोई भी क्वेश्चंस, इसमें कोई भी अंक इस प्रकार दिया हुआ है तो स्थानीय मान के साथ कहता है तो आप इस प्रकार करेंगे, और सिर्फ कहता है कि विस्तार से लिखे तो आप लोग इतना ही लिखेंगे। स्थानीय मान आप कहीं रफ कॉपी में करेंगे, इधर ये वाला पे काम आप कहीं रफ कॉपी में करेंगे। ठीक है, इतना कंप्लीट हो जाने के बाद ही पहला चैप्टर आप लोग का कंप्लीट होता है। इसमें लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में जो पूछता है, स्थानीय मान पूछता है, संख्या से क्या कहते हैं, ये सब अगर पूछता है तो ये सब थोड़ा सा लघुत्तरीय प्रश्न है जो हमने पिछले वीडियो में आप लोग को पढ़ाया है। जो जिसने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर जाके क्लिक करके पिछला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, पहला वीडियो आपका कंप्लीट होता है। अब चैनल को सब्सक्राइब करके, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू। फिर नए चैप्टर को हम लोग नए चैप्टर में जो है गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं हैं, वो अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।